हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में और आज इस वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को आगे बढ़ाएंगे। चलो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आज इक्वल वेक्टर हो चुका था हमारा, है ना। तो लाइक वेक्टर के बारे में बात करेंगे कि लाइक वेक्टर क्या होता है, अनलाइक वेक्टर क्या होता है, अनलाइक वेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसके साथ हम लोग बात करने वाले हैं कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है ना। फिर फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर क्या होता है। फिर लोकेलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, लोकेलाइज्ड वेक्टर क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है ना। तो लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर करने से पहले हम लोग पहले करेंगे क्या, कोलिनियर वेक्टर। देखो मान लेते हैं कि एक लाइन खींचते हैं और इस पे हम पॉइंट देते हैं ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में कोई भी दो पॉइंट हम लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट लिए, मान लेते हैं एक पॉइंट ए लिए, दूसरा पॉइंट सी लिए और डायरेक्शन क्या है, ए से सी की ओर डायरेक्शन डाले हैं, है ना। दूसरा वेक्टर लेते हैं एक बी और सी वेक्टर लिए, बी सी वेक्टर लिए और तीसरा वेक्टर लेते हैं हम लोग ए डी लेते हैं, मान लेते हैं ए डी। अभी आप देखिए, अभी जो भी वेक्टर हम लिए हुए हैं ए सी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, वो इसी लाइन पर जो पॉइंट है वहीं से लिए हुए हैं। आप ध्यान देंगे ये सारे वेक्टर आपस में कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। ये तीनों जो वेक्टर हैं वो आपस में क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा, है ना। यानी कि पॉइंट ए बी सी डी के अलावा कोई भी दो पॉइंट लेकर के हम वेक्टर बनाते हैं तो वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। तो ये बात आपका क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखिए, ए सी वेक्टर लिए एक और इधर से लिए डी बी वेक्टर ले लिए, डी बी वेक्टर ले लिए। ये दोनों वेक्टर का बात किया जाए तो एक का डायरेक्शन ए से सी की ओर यानी लेफ्ट टू राइट, और डीवी वेक्टर का यदि बात करें तो डीवी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो डी टू बी मतलब राइट टू लेफ्ट है। तो यहां पर हम लोग इसको भी कोलिनियर वेक्टर तो बोलेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहने की वजह से इसको अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। और ये सब कोलिनियर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है इसलिए इसको लाइक वेक्टर बोलेंगे। समझ में आया होगा कि लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर क्या होता है। तो लाइक और अनलाइक दोनों वेक्टर होने के लिए पहले कोलिनियर वेक्टर होना होगा। यदि कोलिनियर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो हम उसको लाइक वेक्टर बोलेंगे, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो अनलाइक वेक्टर कहलाएगा। चलिए ये तीनों एक साथ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फ्री वेक्टर का। तो हम लोगों को पता है कि कोई भी वेक्टर के लिए हमें इनिशियल पॉइंट चाहिए होता है और टर्मिनल पॉइंट चाहिए होता है। जिस भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट का पता नहीं रहे तो हम लोग उसको बोलेंगे फ्री वेक्टर, है कि नहीं। जिस भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट पता ना रहे उसको बोलेंगे फ्री वेक्टर। और लोकलाइज्ड वेक्टर किसको कहते हैं, जिस भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों पता रहे उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। आपको उम्मीद है कि आप कोलिनियर वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर के बारे में। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है जरा देखो। कोप्लेनर वेक्टर होने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस खींच दिए। यहां पर ओरिजिन होता है, आप लोग को पता है। देखिए इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन, क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन, क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। इसको बोलेंगे किसको, क्या, एक्स जेड प्लेन। ये तीन तरह का प्लेन हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच देखने को मिलता है। यदि यहां पर एक वेक्टर खींचे, इधर दो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इधर कोई वेक्टर खींचे, डी वेक्टर, ई वेक्टर खींचेंगे, हम मान लेते हैं एक, इधर हम लोग खींचते हैं एफ वेक्टर, एम वेक्टर। तो आप देख रहे हैं ये सारे वेक्टर जो आपस में है वो कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में सारे वेक्टर्स हैं, ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, इसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर जो है वो भी कोप्लेनर है, ये दोनों वेक्टर आपस में है कोप्लेनर है। क्यों, ये दोनों वेक्टर जो है वो एक्स जेड प्लेन में है, इसलिए अपने अपने एक ही प्लेन में दो या दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं तो उसको कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। लेकिन एक वेक्टर हम यहां से उठाएं ए वेक्टर, एक वेक्टर इधर इधर से उठाएं बी वेक्टर, और एक वेक्टर यहां से उठाएंगे एफ वेक्टर, ये तीनों अलग अलग प्लेन में है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे नन कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे, नन कोप्लेनर वेक्टर। तो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, तीनों प्लेन से एक एक वेक्टर लेना जरूरी नहीं है कि कोई भी दो वेक्टर भी अलग अलग प्लेन से रहेगा तो उसको नन कोप्लेनर वेक्टर कहलाता है। अब बात करेंगे वेक्टर जो होता है, या तो दो वेक्टर हम लिए या तो वो कोप्लेनर कहलाएगा या तो फिर नन कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जरा देखिए, अब बात करेंगे पैरेलल वेक्टर का। पैरेलल वेक्टर,
पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि पैरेलल है, यदि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो सकता है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, यहाँ मैटर ये करता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं। मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम रहेगा, वैसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। अच्छा, दो वेक्टर, यदि एक वेक्टर इधर है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में, इसको भी हम लोग पैरेलल बोलेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एंटी पैरेलल बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। कैसा देखने को मिलेगा? ए वेक्टर पैरेलल माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसा बोलेंगे, तो एंटी पैरेलल वेक्टर ये हो गया। तो कोप्लेनर वेक्टर भी समझ में आ गया और पैरेलल वेक्टर भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे जी? पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसके पहले हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस खींच दिए, और यहाँ पर जहां तीनों एक्सिस एक दूसरे को काटा उसको ओरिजिन बोल दिए। अब तो मजा आने वाला है, क्योंकि वेक्टर के अंदर घुसने वाले हैं हम लोग। तो चलो पोजीशन वेक्टर में सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं। चलो एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर हम ए, इसका नाम ठिकाना दे दो भैया। एक्स एक्सिस में x1 चला है, वाई एक्सिस में y1 चला है और जेड एक्सिस में z1 चला है। बी पॉइंट भी एक ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में x2 चला है, वाई एक्सिस में y2 चला है और जेड एक्सिस में z2 चला है। तो दो पॉइंट हमने लिया यहाँ पर, और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। पॉइंट को ये ओ से मिलाते हैं, ओरिजिन से मिलाते हैं, एक वेक्टर मिल जाता है, नाम देते हैं ओ ए वेक्टर। ए को ओ से मिलाएं, जो वेक्टर मिला ओ ए वेक्टर हो गया, और इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। और बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे भैया? पोजीशन को हम ऐसे लिख देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, है कि नहीं? और ये कितना लिखेंगे भाई साहब, ये कितना लिखेंगे? तो ओ बी ओ ए वेक्टर यदि हम लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा, जरा हम इधर ही लिख देते हैं, है ना, ओ यहां लिख देते हैं, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और ओ बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर देखो, हम इसको भी ओ से मिला देते हैं, तब ना ओ बी वेक्टर होगा। तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो हमने दो वेक्टर यहां पर लिख दिया जो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, जो भी यहां रहेगा उसके साथ आई कैप जे कैप के कैप वाला टोपी पहना करके इस तरह का वेक्टर लिख देंगे। अब जरा देखो, ये तो हुआ पोजीशन वेक्टर। मान लेते हैं कि ये 2, 3, 4 था, ये पॉइंट था, और ये था 3, 5, 7 रहे, तो कैसा हो जाएगा? तब ओ ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट के हिसाब से 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और ये इस पॉइंट के हिसाब से ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई साहब मेरे? तो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। मजा है ना, पोजीशन वेक्टर लिखने में पूरा मजा है। इतना मजा है कि तुमको सोने जागने उठने और किसी मजेदार काम करने से भी ज्यादा मजेदार है ये, है कि नहीं? चलो अब तो ये बात समझ में आ गया कि पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, और ओरिजिन से मिला देने के बाद उस पॉइंट को जो वेक्टर मिल जाए पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब जरा देखो, ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिला दिए, तो ए से बी की ओर आए तो यहां पर हमको मिल जाता है, ए बी वेक्टर। ए से बी की ओर आ गए तो ए बी वेक्टर, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, है ना। और यदि बी से ए की ओर गए तो इसको कहा जाएगा बी ए वेक्टर, इसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी एंड ए। बात समझ में आया? अब फिर से बात करेंगे भैया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जहां दो पॉइंट रहेगा, दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो वेक्टर मिलेगा। यदि ए से बी की ओर मिलाएं तो ए बी वेक्टर, बी से ए की ओर मिलाएं तो बी ए वेक्टर। ये दोनों का दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और इसको लिखेंगे कैसे मेरे दोस्त, लिखने का अंदाज कैसा रहेगा? तो ओ बी ए बी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। देख लो, बी के पहले लड्डू लगा दिए, माइनस देके ए के पहले लड्डू लगा दिए, लड्डू मतलब ओ, यानी ए बी वेक्टर बराबर
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये बाद वाला पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और यदि आप बी ए वेक्टर लिखना चाहेंगे तो यहां लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बात समझ में आया क्या? अब जरा देखिए भाई साहब, ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर कितना लिखे हैं हम लोग? ओ बी वेक्टर लिखे हैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस ओ ए वेक्टर कितना लिखे हुए हैं? तो ओ ए वेक्टर ये लिखे हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, कुछ नहीं है, ब्रैकेट खोलेंगे। जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस x1 आई कैप माइनस 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 प्लस माइनस माइनस y1 जे कैप फिर प्लस माइनस माइनस z1 के कैप। और जरा सा देख लो भाई मेरे, इसमें ये वाला और ये वाला जब माइनस होगा तो ए बी वेक्टर बराबर क्या दिख रहा है? तो आई कैप इन दोनों में कॉमन होगा तो दिखेगा x2 माइनस x1 आई कैप। फिर दिखेगा y वाला y2 माइनस y1 जे कैप, है ना, और थोड़ा सा प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हो गया ए बी वेक्टर। बात समझ में आया क्या? उसी तरीके से यदि हम बी ए वेक्टर के बारे में बात करें तो जरा सा देखो, इसको हम यहां लिखते हैं बी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या था? ओ ए माइनस ओ बी। इसके तो जस्ट उल्टा है भाई साहब। तो यहां देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और ये z2 माइनस z1 हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे? जब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये दिखेगा x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। और इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। अब जरा देखिए, यदि नंबर दिया रहे इस तरह से और इस तरह से तो कैसा लिखा जाएगा भाई साहब? तो बी ए वेक्टर यदि नंबर के साथ दिया रहे, कोऑर्डिनेट के साथ दिया रहे, तो x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 3 कितना हो गया? -1 तो नहीं लिखते हैं तो सीधा लिखेंगे आई कैप प्लस y1 माइनस y2 मतलब 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 5 माइनस 2 जे कैप, फिर से 4 माइनस 7 मतलब -3 के कैप। ये हो गया बी ए वेक्टर यदि नंबर के साथ दिया रहे तो। और यहाँ पर ए बी वेक्टर के साथ बात रहे तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2 मतलब 1 मतलब 1 आई कैप, 5 माइनस 3 प्लस 2 जे कैप, 7 माइनस 4 प्लस 3 के कैप। बात समझ में आया क्या? क्या पोजीशन वेक्टर निकालने में कोई दिक्कत है? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो प्रैक्टिस करो घर में यार, जम के प्रैक्टिस करो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकालने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।